गांव चांदपुर का नाम भले ही जितना मीठा था, वहां रहने वालों की जिंदगी उतनी ही कड़वी थी। ज्यादातर लोग गरीबी, भुखमरी और बेबसी से जूझ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव का मुखिया राजन लाल अपनी चौकी लगाता था। नाम का मुखिया था, लेकिन असल में वह लालची, निर्दयी और सूद पर पैसे देने वाला चालबाज आदमी था। वह गरीबों को कर्ज देता, फिर सूद के नाम पर उनकी जमीनें, झोपड़ियां, यहां तक कि उनकी इज्जत तक हड़प लेता। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसे या तो गांव से निकाल दिया जाता या झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सलीम रहता था, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वफादार पत्नी नीलम थी। दोनों मेहनत करते, खेतों में पसीना बहाते, दिहाड़ी करते, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता था। कई सालों से बारिश कम हो रही थी, फसलें सूख रही थीं, खेत बंजर हो रहे थे और पूरे गांव में भुखमरी और लाचारी फैल गई थी। लेकिन मुखिया का रौब पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक साल फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सलीम के घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर वह मुखिया के पास गया। मुखिया जी, थोड़ा पैसा कर्ज दे दीजिए, अगली फसल कटते ही सूद समेत लौटा दूंगा। मुखिया ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने सूद नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। सलीम कांपते हुए बोला, यह तो जुल्म है। मुखिया हंसते हुए बोला, गरीब आदमी को हर शर्त जुल्म लगती है। लेना है तो लो, वरना भूख से मर जाना। नीलम की आंखों में आंसू भर आए। सलीम, बच्चों का पेट भी तो भरना है, कुछ तो करना पड़ेगा। मजबूरी ने सलीम को बांध दिया। उसने कर्ज ले लिया, लेकिन उसी दिन उसके दिल पर एक भारी बोझ बैठ गया। एक साल बीत गया, फसल लगी, मगर इतनी नहीं कि बड़े सूद को चुका सके। जब सलीम कर्ज लौटाने गया तो मुखिया ने हिसाब दिखाया। तुमने 10,000 लिया था, सूद मिलाकर अब 25,000 हो चुका है। सलीम कांप कर बोला, मगर समझौता तो इतना नहीं था। मुखिया ने डांटते हुए कहा, समझौता मैंने बताया था, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कागज पर क्या लिखा है तुम्हें क्या पता। अब जमीन दो और यहां से निकल जाओ। सलीम की जमीन छीन ली गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन भीतर कहीं आग सुलग रही थी। मुखिया सिर्फ सलीम की ही नहीं, पूरे गांव की जमीनें कब्जा करने लगा था। जो विरोध करता उसे धमकाया जाता, पीटा जाता या उसका घर जला दिया जाता। सलीम और नीलम अब मजदूरी करके पेट भरते, टूटे बर्तनों में खाना पक रहा था। मगर नीलम हर रात कहती, सच दबता जरूर है, लेकिन हारता नहीं। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, अदील। शहर में पढ़ लिख कर वापस आया था। वह सलीम का भतीजा था। अदील ने सलीम की हालत देखी, मुखिया का जुल्म सुना तो उसका खून खौल गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मुखिया ने सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपका हक, आपकी मेहनत, आपकी जिंदगी छीनी है। अगर हम सब साथ खड़े हों तो उसकी कोई ताकत नहीं। गांव वाले डरते थे। सलीम बोला, अदील, उसके पास आदमी, पुलिस, पैसा सब है। अदील दांत भींच कर बोला, जुल्म की ताकत हमेशा कमजोर होती है, लोगों की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। अदील ने सूद के सारे कागजात इकट्ठे किए। कई दस्तावेज नकली थे, कई जबरदस्ती लिखवाए गए थे। उसने जिला अधिकारियों को शिकायत भेजी और सबूत भी जमा कर दिए। मुखिया आगबूला हो गया। उसने गांव वालों को धमकाया, सलीम को डराया, यहां तक कि एक रात उसकी झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। पहली बार सभी ने मिलकर मुखिया के गुंडों के सामने डटकर खड़े हो गए। गुंडे भाग खड़े हुए। कुछ दिन बाद अचानक गांव में सरकारी गाड़ियां आईं। पुलिस और अफसर उतरे। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। पंचायत में सबके सामने गवाही हुई। अदील ने सबूत पेश किए। पुलिस ने मुखिया के खाते, नकली दस्तावेज और गलत सूद जब्त कर लिए। मुखिया को हथकड़ियां लग गई। गांव वाले खुश थे, लेकिन सलीम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।